कृष्णा और उसके दोस्तों हर रोज बस स्टेशन पे किसी न किसी लड़की को छेड़ा करते थे। यार कृष्णा, पहले इस पुलिस वाले को जाने दे। अगर लड़की छेड़ते हुए इसने हमें देख लिया तो ये तो हम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कृष्णा, यार राघव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर ये हमें देख लेगा तो एक तो हम सबको मारेगा और ऊपर से घर वालों को भी मालूम होगा। हाँ हाँ दोस्तों, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर कल ये पुलिस वाला यहाँ ना होगा तो हमें भी लड़कियों को छेड़ने का मौका मिल ही जाएगा। हाँ राघव, मैं भी तो यही कह रहा था। कल भी ये पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर थोड़ी होगा। कल हम लड़कियों को छेड़ेंगे। अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। कृष्णा और उसके दोनों दोस्तों वहां से डर के मारे ही भाग जाते हैं और कुछ ही समय बाद वहां पर बस भी आ जाती है और वो सब वहां से चले जाती हैं। कुछ ही समय में राधा तो अपने स्कूल भी चली जाती है और अपने बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका भी सबको मैथ्स पढ़ा रही थी। रीतू भी उसी स्कूल में फिजिक्स की टीचर होती है। रीतू, राधा और राधिका तो बहुत ही अच्छी दोस्तें थी और फिर रीतू ऐसे कहती है उनसे, और बताओ राधिका, आजकल क्या चल रहा है? तुम्हारे स्टूडेंट्स अच्छे से मैथ्स तो सीख रहे हैं, बहुत जल्द एग्जाम्स भी आने ही वाले हैं स्कूल में। रीतू, तुम्हें तो आज के शिष्यों के बारे में अच्छे से ही मालूम है। उन्हें कुछ भी सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और रुचि नहीं रखते हैं। हाँ राधिका, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हमें तो शिष्यों को पढ़ाना ही चाहिए क्योंकि उनको पढ़ाना ही तो हमारा कर्तव्य है। राधिका, स्टूडेंट्स की तो बातें होती ही रहेंगी। मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, और आंटी तो घर में बिल्कुल ठीक है ना? हाँ रीतू, माँ बिल्कुल ठीक है और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा। बस बच्चों के एग्ज़ाम्स के पेपर ही चेक करने हैं। अब क्लास में जाओ तुम लोग। रीतू और राधा तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वहाँ से चली जाती हैं और राधिका भी अपने ऑफिस में जाकर बच्चों के पेपर चेक करती है और उन्हें ग्रेड देती है। आज तो समय कैसे बीत गया मुझे तो मालूम भी नहीं हुआ। पेपर चेक करते हुए माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। अब चलती हूँ घर। राधिका तो अपना सारा स्कूल का काम करने के बाद स्कूल से घर के लिए निकलती है और वहीं बाहर राघव और उसके दोस्त भी उसको जाते हुए देख रहे थे वहाँ। दोस्तों, मैं इस लड़की का काफ़ी दिन से पीछा कर रहा हूँ और मुझे मालूम हो गया है कि ये जिस रास्ते से जाती है वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे वाह राघव, तू तो हमारा सच्चा दोस्त है। सुबह जो लड़की को छेड़ने का मौका चला गया था, अब वो मौका हम दोबारा जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पर बातें ही करते रहोगे या फिर लड़की का पीछा भी करोगे? इससे पहले ये मौका भी हमारे हाथों में आता आता ही रह जाए बस। फिर वो तीनों दोस्त जल्दी से उस लड़की के पीछे जाते हैं और जाकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो सब तो राधिका को घूरते ही जा रहे थे और राधिका कहती है, तुम तीनों मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हुए हो? मुझे घर जाना है। मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। रास्ता छोड़ दो मेरा। जाने मन, इतनी भी जाने की जल्दी क्या है? तुम्हारी माँ तो तुम्हें देखती ही रहती हैं, लेकिन अब जरा थोड़ा सा मौका हम तीनों को भी दो। और फिर राघव राधिका के बहुत करीब जाकर उससे ऐसे कहने लगता है, जाने मन, तुम तो करीब से और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अगर तुम कहो तो तुम मेरे साथ यहाँ पर कुछ समय बिता सकती हो। क्या कहती हो? आखिर मैंने तुम तीनों का क्या बिगाड़ा है जो तुम तीनों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मेरी बूढ़ी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही हैं। चल यार राघव, आज के लिए इतना ही काफी है। इसको कल फिर छेड़ेंगे। अभी के लिए जाकर किसी और लड़की को छेड़ कर आते हैं तीनों। वो तीनों तो जल्दी से वहां से किसी और लड़की को छेड़ने के लिए चले जाते हैं। राधिका तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से चली जाती है। राधिका तो बहुत सदमे में आ जाती है और घर जाकर वो एक लफ्ज भी अपनी माँ से नहीं कहती। राधिका बेटी, जब से दोपहर से तुम स्कूल से आई हो तुम बहुत ज्यादा चुप चुप हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल घबरा रहा है।
नहीं माँ, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। आप तो जानती हैं कि स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बस उसी की वजह से थोड़ी चिंतित हूँ। जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही राधिका को तेज़ बुखार हो जाता है। राधिका बेटी, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने साथ अस्पताल लेकर चली जाती हूँ। माँ, अब तो व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हैं। बस थोड़ा सा ही बुखार है, कुछ देर आराम करूँगी तो बुखार बिल्कुल मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है राधिका बेटी, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो मैं तुम्हें और ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। तुम थोड़ी देर यहीं पर ही आराम कर लो। राधिका की माँ तो जल्द ही वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बीतने के बाद भोजन लेकर आती है और फिर अपनी बेटी को भोजन देती है। और ऐसे ही कुछ समय बाद सुबह भी हो जाती है और राधा स्कूल में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रही होती है। राधा बहुत अच्छे से बच्चों को केमिस्ट्री समझाती है और वहीं दूसरी तरफ रितु भी अपने बच्चों को फिजिक्स का काम समझाती है। और वहीं दूसरी तरफ राधिका की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो कहती है, माँ मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और मैं सोच रही थी कि क्यों ना राधा के घर जाकर उससे स्कूल के बारे में ही कुछ पूछाऊं। हाँ राधिका बेटी, क्यों नहीं, तुम राधा से जाकर ज़रूर मिलो। वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुम्हें देखकर वो भी बिल्कुल खुश हो जाएगी। राधिका तो जल्द ही अपने घर से चली जाती है और अपनी दोस्त राधा के घर जाती है। राधा के घर रीतु भी पहले से ही मौजूद होती है और वो कहती है, राधिका कितने समय से तुम्हारी तबीयत खराब थी। हम दोनों तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अभी मैं और राधा तुम्हारी तरफ आ ही रहे थे। राधिका उनको सब कुछ बताती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और वो अपनी माँ की तबीयत की वजह से उन्हें भी कुछ बता नहीं पा रही थी। राधिका तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब एक पल के लिए भी हम दोनों तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करेंगे। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और वो तीनों दोस्तें मिलकर बस स्टेशन पर बस का इंतज़ार कर रही होती हैं और वहीं पर वो लड़के भी होते हैं। राधिका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। रीतु और राधिका ये वही लड़के हैं जिन्होंने उस दिन मुझे छेड़ा था। इन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, कहीं और चल। देखो राधिका, तुम्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा विश्वास करो। और वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं और राधा जल्द अपने घर आ जाती है। राधा तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर कर कहती है ऐसे, भैया मेरी एक दोस्त है और कुछ लड़के काफ़ी समय से उसे तंग कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चले और उन्हें अच्छा सबक सिखाएं। हाँ राधा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। ऐसे लड़के जो काम करते हैं उनके साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए। मैं कल चलूँगा। राधा तो अपने भाई को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए आती है, लेकिन अपने भाई को सोता देख वो वैसे ही वहाँ से चली जाती हैं और वही लड़के राधा का रास्ता रोक लेते हैं। राधा समझ जाती है कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने राधिका को छेड़ा। राज देख जरा, ये लड़की तो उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है जिसे हमने रास्ते में छेड़ा था। अब इसे भी छेड़ने का मौका मिल गया है। अरे हाँ यार दोस्त, इतनी गजब की खूबसूरत लड़की को तो छेड़ने का मौका इतने समय बाद मिला है, ये तो जाने नहीं दूंगा मैं हाथ से। कृष्णा और राज तो बहुत नीच किस्म के इंसान थे और उनकी ये सब कुछ बातें सुनकर राधा भी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। राज तो सीधा ही जाकर राधा के करीब उसे किस कर लेता है। मेरे भाई तुम जैसे दरिंदों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। मैं उनको जाकर सब कुछ बताऊंगी और वो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ेंगी नहीं। जाने मन, जिस भाई की तुम बात कर रही हो वो तो हमसे भी बड़ा दरिंदा है और वैसे भी उसने ही तुम्हारी दोस्त के साथ वो सब कुछ किया था। राधा को तो ये सब कुछ सुनकर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और घर जाकर राधा तो रोने लगती है और उसे देखकर उसका भाई ऐसे कहता है,
राधा, क्या बात है? तुम मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही हो और रो क्यों रही हो? तुम्हारा भाई अभी है, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। राधा तो राघव को सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि ये सब कुछ उसी के ही किए का फल है जो उसकी जगह उसे भुगतना पड़ा। राधा, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जब दूसरे के साथ ये किया तो कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी बहन के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। राघव तो जल्दी से अपने घर से जाता है। वो अच्छे से जानता था कि उसके दोनों दोस्त उसे कहाँ मिलेंगे। और फिर राघव अपने दोस्तों को देखकर ऐसे कहता है, हमने डिसाइड किया था कि हम लड़कियों को छेड़ेंगे ज़रूर, लेकिन उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? अरे यार दोस्त, तू चिल हो जा। वैसे भी लड़कियों को छेड़ छेड़ कर हम बोर हो चुके थे और हमने इतना भी बुरा तो नहीं किया तेरी बहन के साथ। तुम लोग इस हद तक घिर जाओगे ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और तुम जैसों से दोस्ती मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। आज से दोस्ती खत्म हमारी। राघव उनसे दोस्ती तोड़ लेता है और निश्चय करता है ऐसा अब नहीं करेगा।